हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बेरोजगारी कितनी तरह की होती है। मुख्य रूप से बेरोजगारी 4 तरह की होती है। साइक्लिकल पहली है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मुख्य रूप से बिजनेस में से जुड़ी बेरोजगारी है, जिसमें बिक्री कभी कम कभी ज़्यादा होती है और इस वजह से क्या होता है, काफ़ी हद तक डिमांड के ऊपर निर्भर करती है। डिमांड है तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब दिखती है जब जैसे लोग नौकरी तलाश करने वाले पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उस, या फिर ऐसे लोग जो हाल में पढ़ाई पूरी की है जिन्होंने और नौकरी ढूंढने के लिए निकले हैं। उसके बाद कुछ लोग लंबा अवकाश ले लिया, फिर नौकरी ढूंढी। जैसे बहुत सारे लोग गाँव चले जाते हैं, फिर 2-4-6 महीने के बाद आते हैं, नौकरी छूट जाती है उनकी, तो फिर इसे नौकरी ढूंढते हैं वो। ये सभी के सभी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की बेरोजगारी होती है जब उपलब्ध कार्यबल के स्किल और उपलब्ध नौकरियों के आवश्यक स्किल के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं आजकल, तो वैसे में कुछ नौकरियां अब ज़्यादा मानी ऑब्सोलीट हो गई हैं। कुछ नौकरियां कंज्यूमर डिमांड की वजह से कम हो रही हैं। कुछ जियोलॉजिकल मिसमैच होता है, जैसे नौकरी कहीं है और जो काम करना चाहता है वो कहीं और रह रहा है। उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो नाम से ही आप समझ रहे हो कि एक सीज़न में काम होता है, दूसरे सीज़न में नहीं होता। जैसे खेती में होता है, टूरिज्म में है, या फिर कंस्ट्रक्शन में है। कुछ और किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में देखी गई हैं, जिसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि वो फुल टाइम काम करें। कोई वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कोई व्यक्ति इसलिए बेरोजगार है क्योंकि वो जितनी सैलरी में काम करना चाहता है उतनी सैलरी उसको मिलती नहीं है, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये तब होता है जब मजदूरी का संतुलन स्तर से ऊपर निर्धारित कर दिया जाता है, इससे वर्कर की संख्या बढ़ जाती है। एक और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको हम डिस्गाइज्ड या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी आमतौर पे खेती में देखी जाती है, जिसमें घर के लोगों के पास अगर ज़मीन है तो क्या होता है, इस घर के सारे सदस्य उसमें काम करते हैं, चाहे उतने लोगों की खेत में ज़रूरत हो चाहे ना हो। इस तरह से हर व्यक्ति काम करता तो दिखता है, लेकिन अपना फुल टाइम उस काम को नहीं देता। जैसे एक फुली एम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए 8 घंटे का काम कंपलसरी होता है, वैसे में अगर वो 8 घंटा काम नहीं कर रहा है तो हम उसे फुली एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। इस तरह से आपको ये सभी जो बातें हैं आप समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।